हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सोल्व करेंगे जिसमें हम परसेंटेज का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम सेट नंबर 1, 2 और 3 का सोल्यूशन करवा दिए हैं, तो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जाके उसको आप देख लीजिएगा। अब पीछे वाला देख कर इसको आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप होता जाता है। तो आज हम सेट नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति के साप्ताहिक वेतन में एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपया था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। पहले वह 1200 कमाता था, लेकिन अब 1800 कमा रहा था। कर आप कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। इसको भी ऐसे काट सकते हैं। इसको काट लीजिए। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ से देखिए, 1 का वृद्धि हो गया। 1 का हुआ कितना पे? 1 का वृद्धि हुआ 1 से 3 हो गया ना। 2 से 3 हो गया, तो 1 का वृद्धि हुआ। 1 का वृद्धि हुआ कितना पे? तो 2 पे। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। इसको काटिएगा तो हमारा 50% आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में? ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपया था, उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है, तो नया वेतन कितना होगा? अगर उसका वेतन 15,000 रुपया पहले से है, अब 12% का वृद्धि होता है, तो 112/100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12%, यानी 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/25। तो 4 तिहाई 12, 3/25, यानी 25 पे 3 बढ़ता था, 28/25 से यहाँ डायरेक्ट गुना करते, 28/25 से गुना करते। ठीक है, यहाँ से आप काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा? गुना कीजिएगा तब 15 दूनी 30 के 0 और 15 एकम 15, 3 18 के 8 हाथ में 1, 15 1 16 के 6, 1 जीरो यहाँ वाला बचा था, यानी 16,800 रुपये इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। 16,800 ऑप्शन ए में है। क्या किए? कुछ नहीं किए, बहुत ईजी है। 15,000 रुपये पहले पेमेंट था, उसका 12% बढ़ गया, तो 112/100 कर दिए। जब 12 बढ़ाते कितना हो जाएगा? 112/100 हो जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? गुना कीजिएगा। 15 दूनी 30, तो 1 जीरो हाथ में 3 है, 15 के 15 3 18, 15 के 15 16, 16,800 रुपये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि संगीता के मासिक वेतन में 11/3% की वृद्धि होती है, तो देखिए 11/3% का मतलब 3 और प्रतिशत आ गया तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 11/300 हो गया, तो उसे 132 रुपया ज्यादा मिलता है। ठीक है, यानी 300 पे 11 बढ़ा, लेकिन वहां कितना बढ़ा? 132। तो 132 का तुलना हम 11 से कर लेंगे और निकालना उसका कितना? मासिक वेतन निकालना है। तो मासिक वेतन कितना है? 300 है। क्या किए? 11/3% है, तो 11/3 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होगा, तो 100 से गुना हो 300। तो कह रहा है कि यहाँ 300 पे 11 बढ़ा, लेकिन बढ़ रहा है कितना? यहाँ 132 बढ़ रहा है। यहाँ 300 पे 11 बढ़ रहा है, वहां 132 बढ़ रहा है, तो 132 का तुलना 11 से कर लेंगे और निकालना उसका मासिक वेतन 300 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से कट जाएगा 11 11 100 का, इस 11 12 है और 12 मतलब कट जाएगा ना, तो 12 36 हो जाएगा और 2 जीरो, यानी 3600 करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, एक्स की आय का 15%, वाई की आय का 20%, जेड की आय का 30%। परसेंट से परसेंट यहाँ पहले काट दीजिए। इसको दोबारा लिखना क्या जरूरत है? इसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से और भी काट सकते हैं। 5 तिहाई 15, 5 छक 20 और 5 छक 30, यानी कितना आ गया? एक्स का 3, यानी एक्स गुने 3 बराबर वाई गुना 4 बराबर जेड गुना 6। अब इसको कैसे प्रतिशत निकालते हैं? रेशियो में कैसे इसको बदलेंगे? तो इस सब का एलसीएम लेंगे। 3 4 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम कितना जाएगा? 3 4 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा? 12 जाएगा। देखिए 12 में इससे गुना कीजिएगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। देखिए 12 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिए इस 12 में, तो कितना आएगा? तो 4 आएगा। 4 से भागा दीजिएगा इस 12 में, तो कितना आएगा? तो 3 आएगा।
और 6 से भागा दीजिए इसे 12 में, तो कितना आएगा 2 आएगा, नहीं कितना आ गया 4:3:2 आ गया। ठीक है, 4:3:2 आएगा। कह रहा यदि बाई अपनी आय से 2200 रुपया खर्च करता है, यदि बाई अपनी आय से 2200 रुपये खर्च करता है, आय से नहीं, यहां देखिए यदि उनकी आय कितना है तो 9000 रुपया, यानी तीनों का आय कितना है 9000 है, तो 9000 लिख लेंगे। और यूनिट में कितना है तो 43729 है, उसका एक्चुअल आय तीनों का है 9000 रुपया, और यूनिट में कितना है तो यूनिट में 43729 है। इस 9000 का तुलना 9 से हो जाएगा। हमको निकालना किसका, तो बाई का कह रहा, पूछ रहा बाई का, तो पहले बाई का आय निकालेंगे। तो बाई का कितना यूनिट में 3 है, तो 3 से गुना कर लेंगे, यहाँ कट जाएगा 1000, मतलब चल जाएगा। यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो यानी बाई की आय कितना आ गया 3000 बाई की आय आ गया। अब क्या पूछ रहा है, यदि बाई अपनी आय में से 2200 खर्च करता है, तो 3000 में से 2200 खर्च कर देता है, तो बचा कितना, बच गया 800, 008 कैटेगरी, यानी उसका बचत कितना है, तो उसका बचत 800 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। लिख लीजिए एल, एम और एन। तो एन का आय अगर हम 100 मान लेते हैं, तो एम कितना अधिक है, एम एल एम की आय से अधिक है और एम एल की आय से 20 से अधिक है। तो यहाँ देखिए 100 पे एम है एन से 20% अधिक, तो 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आप कह रहा है एम से 30% अधिक कौन है, एल है, तो 120 का 30% कितना होगा, तो 36 होगा, तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। नहीं, 120 का 30% कितना होगा, तो 120 का 30% बांटिए 36 यानी 36 होगा। ठीक है, यहां से देखिए अब क्या कह रहा है, एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, एन की आय एल की आय से, एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान देखिए कितना कम है, तो यहाँ 56 कम है। 56 किस पे कम है, तो एल से कह रहा है ना, एन की आय एल से, तो एल का कितना 156 है, यहाँ 156 लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। यहाँ देखिए अगर हम एन को 100 मानते हैं, तो एम एन से 20% अधिक है, तो 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एल जो है एम से 30% अधिक है, तो 120 का 30% कितना होगा, तो 36 होगा, इसमें 36 जोड़िएगा तो 156 हो जाएगा। अब कह रहा है एन की आय एल से कितना कम है, तो एल है 156, एन है 100, तो कितना कम है 56, तो 56 किस पे कम है, तो एल से, तो 156 पे कम है, निकालेंगे यहाँ ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 100 गुना कर लेंगे, परसेंट निकालना है, तो अब इसको काट लीजिए, 5 11 1 12, तो 3 से कटेगा, कटेगा नहीं, किससे कटेगा ये, पहले ऐसे ही डायरेक्ट छोटा कि 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो 28 से 50 यानी 78, 14 दूनी और 38 दूनी 76, 39 दूनी 78, यानी 1400 आ गया, यानी 1400 अब भागा कितना आ गया 39 आ गया। इसमें देखिए भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 14 तीतिया 90 9 27, 4 मरतबे तो कटेगा नहीं, 4 नहीं 3 मरतबे कटेगा, तो 3 मरतबे चल जाएगा, 30 90 और 9 27 यानी 117, तो बाकी बच जाएगा 23, और 23 हो जाएगा 230, तो 230 बचेगा, और इसे गुना कीजिएगा तो कितना मरतबे आएगा, अगर 7 237 नहीं 6 मरतबे जाएगा, 6 मरतबे लगभग जाएगा। 39 में अगर 6 से गुना कीजिएगा तो 9 6 54 6 तिहाई 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, यानी हाथ चला जाएगा, नहीं 9 6 54 6 तिया 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, नहीं 5 मरतबे जाएगा जी, 5 मरतबे जाएगा, यानी 35 दशमलव कुछ आएगा, 35 दशमलव कुछ आएगा, जो कि 36 हमारा लगभग में आएगा, लगभग में 36 आएगा। देखिए लगभग वहां दिया, नहीं लगभग में 36 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 39 से 1400 भागा दीजिएगा तो कितना आएगा लगभग 36%, यहाँ 35 पॉइंट कुछ आएगा नहीं 36%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन पर खर्च करता है। देखिए यहाँ शेष नहीं दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेष रहता है तो ऐसे लिख लेते हैं एक्स का इतना परसेंट बचा, इतना परसेंट बचा, इतना परसेंट बचा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ शेष नहीं लिखा है,
शेष इसके बाद में लिखा है, यहाँ शेष नहीं लिखा है, तो दोनों जुट जाएगा और 100 में से घट जाएगा। अगर यहाँ शेष लिखता तो एस एक्स बटा ऐसे करके लिखते, इतना बचा इतना, इतना बचा इतना, ठीक है, उसको भी आगे बताएंगे आगे क्वेश्चन में। यहाँ पहले समझिए, एक्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% खर्च करता है, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब 100 में से 40 खत्म कर दिया, 100 में से 40 खत्म हो गया तो कितना बचा, 60% बचा। नहीं, अब क्या कह रहा है, शेष 1/3 अपने बच्चों को शिक्षा पर खर्च करता है, तो 60% का 1/3 तो बचेगा कितना, 2/3। 1/3 खर्चा कर रहा तो बचेगा कितना, 2/3। एक में से 1/3 घटेगा, 2/3 बचेगा, तो यहां से जोड़ लीजिए कितना होगा, वित्तीय 60, यानी 40% अभी उसके पास बच रहा सब खर्चा करके। अब क्या कह रहा है, वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़ा और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। यानी 4500 जो है 40% का आधा है, तो 40% का आधा कितना होगा, 40% का आधा कितना होगा, तो होगा 20%। यानी 20% का मान कितना है, तो 4500 है। तो कह रहा मासिक आय कितना होगा, तो मासिक आय हो जाएगा 100 से गुना करेंगे, यानी 4500 जो है इस 20% का मान है, और निकालना मासिक आय तो 100 से गुना कर लेंगे। यहां से देखिए, अब काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा 50 90। अब 50 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 6 20 2 22, 1 0 है, 1 0 यहाँ 2 0, यानी 22,500 उसका मासिक आय है। 22,500 है कहीं, देखिए ऑप्शन ए में है, 22,500 ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझते चलिएगा। अब मैथ बहुत हार्ड नहीं होता है, मैथ बहुत इजी होता है, केवल आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो मैथ छोड़ा कर दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए, तो मैथ छोड़ा के आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात 5:1 है। रतन का आय लिख लीजिए, इंग्लिश लिखे ना, आई से इनकम हो गया बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो क्या कह रहा है, रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात 5:1 है। व्यय यानी खर्च, यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात 5 है, और खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात 1 है। अनुपात लगा दीजिए। यदि उसकी आय में, तो आय देखिए खर्च 5 है और बचत 1 है, तो आय कितना होगा, तो आय 6 हो जाएगा, होगा ना। खर्च 1 रुपया कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 5 रुपया, बचा रहे हैं 1 रुपया, तो आय कितना होगा, तो आय 6 रुपया हो जाएगा। 6 है तब ना 5 खर्च कर रहे हैं, 1 बचा रहे हैं। तो देखिए 25% वृद्धि कर रहा है, अब बचत में 15%, इसको 6 का 600 बना लीजिए, 5 का 500 बना लीजिए, और 1 का 100 बना लीजिए। क्या परसेंट 15% निकालने बोल रहा है, और 25% निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा कि आय में 25% की वृद्धि, तो है 600, तो 100 में 25 रुपया, तो 600 में 90 रुपया, तो कितना हो जाएगा, तो 690 हो जाएगा। अगर इसमें 25% वृद्धि करेंगे तो 690 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, बचत में 15% की वृद्धि, तो इसमें अगर 15% हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 115। अब क्या कह रहा, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, तब मतलब खर्चा में उसका कितना खर्चा बढ़ गया। तो देखिए उसका इनकम हो गया 690 और सेविंग हो गया 115, दोनों को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 600 यानी 100 घटाइएगा तो 590, और 15 घटाइएगा तो 575 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। उसका सेविंग यानी 500 से कितना बढ़ गया, तो 500 से प्लस हो गया 75। ठीक है, तो 75 कितना पे बढ़ा, तो 75 बढ़ा 500 पे। खर्चा उसका 500 से 575 हो गया, तो 75 बढ़ गया, तो 75 कितना बढ़ा, तो 500 पे बढ़ा। अब परसेंट निकालना, तो परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंट निकालना तो 100 से गुना, यहाँ से काट लीजिए 2 0 से 2 0, और 15 पचे 75, 15%। कहाँ गड़बड़ा गया ये।
600, 25 छक्का 90, 690 और बचत में 15% की वृद्धि हुआ तो 115 हो जाएगा। 690 में से 115 घटाइएगा तो बच जाएगा 5, यहाँ 8 में से एक जाएगा 7 और यहाँ बच जाएगा 5, 575। तो ठीक है, 75 का तो व्यय में 75 वृद्धि हुआ 500 पे, 65 निकालना तो 100 से गुना, 2020 15%। कहीं गलत तो नहीं है इसका लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यहाँ क्या गलत हो, आय में 25% का वृद्धि है तो 25 का 150 होता ना, 25 का 90 नहीं होता, 25 का 150 होता है तो 750 यहाँ हो जाएगा। ये सब गड़बड़ा गया, 750 यहाँ होगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, सब गड़बड़ा जाएगा। देखिए तो 25 का 150 यानी 750 हो जाएगा इनकम। 750 में से 115 खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना बढ़ गया उसका, अति खर्चा कितना बढ़ गया, 750 में से 115 बचा रहा है तो घटाइएगा तो 0 में से 5 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 635 तो कितना बढ़ गया, प्लस 135 बढ़ गया। तो 135 बढ़ गया 500 पे, 135 बढ़ गया 500 पे, 135 बढ़ गया 500 पे और हमको निकालना है परसेंट तो 100 से यहाँ गुना कर देंगे, 20 से 20, 5 दूनी 10, 7 5 35 यानी 27% हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन बी में है। यही घबरा गया था। 25% बढ़ेगा 600 में तो 25 का 150 होगा ना, 25 का नहीं 15 छक्का 90 होता है, 25 का 150 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल की आय एम की आय का 120% है और एल का व्यय एम के व्यय का 120% है। एल का व्यय जो है एम के व्यय का 120% है, यदि एल की आय एम के व्यय का 180% है तो यहाँ एल लिखिए और यहाँ एम लिखिए। इस कॉलम में आय लिखेंगे और इस कॉलम में व्यय लिखेंगे। देखिए तो अंतिम में क्या कह रहा है, एल की आय एम के व्यय का 180% है। अगर हम एम का व्यय 100 मान लेते हैं तो एल की आय कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180% है ना तो 180 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि एल का व्यय एम के व्यय का 120% है तो यानी एल का व्यय जो है एम के व्यय का 120% तो ये 120 हो जाएगा। अच्छा पूछ क्या कह रहा है, तो एल की बचत और एम की बचत का अनुपात क्या है, तो एम का पहले आय निकालेंगे ना, देख एम का पहले आय निकालेंगे तो ना बचत निकालेगा एम का। देखिए एक सेंटेंस और दिया है, एल की आय एम की आय का 120% है तो एल की आय जो है एम की आय का 125% है। कितना है, 125% है, ठीक ना, 125% है। तो एल की आय कितना है, 180 है तो एल के आय की जगह 180 रख लेंगे, बराबर एम गुना 125 है तो 125/100। यहां से काटिएगा 5 से, 25 से काटिएगा तो 25 चको 100 और 25 बचे 25 से और यहां से काट लीजिएगा तो हो जाएगा 5 15, 5 6 का 30 यानी 36 मरतबे और गुना कीजिएगा तो एम बराबर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो एम का है कितना आ गया, एम का 144 आ गया। अब करा दोनों का बचत का अनुपात निकालिए तो इसका बचत हो जाएगा 60 और इसका बचत हो जाएगा कितना, 44। अब दोनों का काटिए तो 11 को 15 चको 60 हो जाएगा, 11 चको 44 यानी 15:11 है। ऑप्शन ए में कितना जाएगा, 15:11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है, शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 20,9765 रुपए, देखिए पीछे क्या बताए थे,
पीछे कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पहले शेष नहीं दिया है तो पहले दोनों को क्या किए, जोड़े। लेकिन आगे वाला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए 30% खर्च करता है, उसके बाद शेष शेष आ गया, ठीक है। तो इसको उसको ऐसे बनाए थे अलग मेथड से पहले, और इसको अलग मेथड से बनाएंगे। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं पूछा अनिल का आय कितना था। अनिल का आय अगर 100 मान लेते हैं, उसका 70% खर्च करता है तो बचेगा कितना, 30% खर्च करता है तो बचेगा कितना, 70%, तो 70/100। उसके बाद क्या करा, फिर जो शेष बचा इसका 70% फिर खर्च करता है तो इसका 70% जब खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 30/100 बचेगा, 30/100 बचेगा, 30/100। लेकिन इसके बाद भी उसके पास अभी 9775 रुपया क्या होता है, तो बच जाता है। 9775 जो है बच जाता है, ठीक है। 9765 है, बहुत मिस्टेक आज हो रहा है, 9765 है, ठीक है। इसको काट लीजिए तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब इसको 3 से काटिएगा, 9 7 16 6 22 27, 3 से कट जाएगा। 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 बचा 1 तो 16, 5 तिहाई 15 बचा 1 तो फिर 5 तिहाई 15, 3 से कट गया। अब इसको 7 से काटिएगा, 7 से कटेगा तो ठीक है, 7 से काटिएगा तो 7 छक 28, बाकी बचा 4 तो 45, 7 छक 42, बाकी बचा 3 तो 35, यानी 7 5 35, कितना मतलब कट जाएगा, तो 465। 465 में 100 से गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 6 5 0 यानी 46,500 हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ है, तो 46,500 ऑप्शन सी में है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 46,500 है, ठीक है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको और इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों पे खर्च करता है। उसकी मासिक आय था, मान लेते हैं मासिक आय 1 है, ठीक है, गुना 20% बच्चा पर खर्च किया तो बचा कितना, 80%, तो 80/100 गुना, देखिए इसको आप ऐसे भी यहाँ काटिएगा तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 पे 1 खर्च किया तो बचा कितना, 4 बचा। 5 पे यानी 5 में 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4, तो यहाँ 4/5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, काटने में आसानी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वह अपनी राशि का 30% परिवहन पर, जो राशि बचता है उसका 30% परिवहन पर खर्च करता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/10, यानी खर्च करा ना तो 3 खर्च करेगा 10 पे तो बचेगा कितना, 7, यानी 7/10 बचेगा। उसके बाद और है, उसके अतिरिक्त तो वह अपनी बची राशि का 50% किराए पर के रख रखाव पर खर्च करता है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 2 पर 1 खर्च किया तो बचा कितना, 1/2 बच गया। फिर करा, फिर शेष राशि का 50% जो है माता पिता के पास भेज देता था, 50% का फिर फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 में से 1 खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 1/2। इसके बाद भी उसके पास कितना बचता था, 11,200 रुपया बच जाता है। अब इसको काटा काटी कर दीजिए, इसको काटा काटी कीजिएगा, किससे कटेगा जी, 4 से तो कट जाएगा, पहले 4 ही से काट दीजिए, 7 से भी कटेगा तो 7, हाँ 7 से कटेगा, पहले 7 से काट दीजिए, तो एक मरतबे 7 कट जाएगा, बचेगा 4, तो 7 छक 42 यानी 160 मरतबे, ठीक है। 11,200 है तो 1,600 बचेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए 4 से काटिएगा तो 400 मरतबे कट जाएगा। अब यहां से देखिए यहाँ कितना बचा, तो 5 दूनी 2 दूनी 4, 4 5 20, अब 20 पे 1 0 यानी 200 यहाँ हो गया, नहीं 50 को 200, तो 200 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पर 4 0 हो जाएगा, यानी 8,000 हमारा, 80,000 हमारा करेक्ट आंसर है। 80,000 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये पिछले तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को देता है, तो आराम में सुशांत के पास कितना धन था, तो मान लेते हैं आराम में x धन उसके पास था,
उसका 30% पत्नी को दिया तो बचा कितना पीछे बताए हैं, तो 7/10 बचेगा। ठीक है, अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से 18% देता है, यानी प्रत्येक को 18% यानी कितना दे देगा, 18 36। एक पुत्र को देता है 18, दो पुत्र का कितना होगा, तो 36%। जब 100 में से 36 दे देगा तो बचेगा कितना, 64, यानी 64/100। और क्या, उसके बाद राशि की 3/4 विविध मदों में खर्च करता है, 3/4 यानी 3/4 खर्च करता है, यानी 4 में से 3 खर्च करता है तो बचेगा कितना, तो 1 बचेगा, यानी 1/4 बचेगा। यहाँ लिख लीजिए 1/4। ठीक है, उसके पास बचता है कितना, तो 19,600 रुपया बच जाता है, जो बैंक में जमा कर देता है 19,600 बच जाएगा। अब इसको काटा काटी कर दीजिए, 7 से ही कटेगा तो 7 दूनी 14, बाकी बचेगा 5 और 7 56, 2800 मरतबे ही कट जाएगा। ठीक है, अब 16 मरतबे कट जाएगा, 16 से को 64 और 16 से इसको काटिएगा, एक मरतबे 16 तो बचेगा 12, यानी 120। तो 16 50 16 बलोतल से यानी 112 बचेगा, 8 तो 80, यानी 16 पचे 80, यानी कट जाएगा कितना मरतबे, 175 मरतबे। 175 में कितना जीरो चढ़ेगा, 3 जीरो, यानी 175 पे 3 जीरो कहाँ आंसर है, तो ऑप्शन डी में है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 175 1 2 3 जीरो वाला चढ़ जाएगा, यानी 1,75,000 रुपये उसका आराम में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, यानी प्रति घंटा काम भी बढ़ गया, उसका मजदूरी भी बढ़ गया, लेकिन काम बढ़ा 25% और मजदूरी बढ़ा 20%। ठीक है, तो उसकी दैनिक आय में कितना वृद्धि हुआ, तो पहले बढ़ा 25%, देखिए दोनों वृद्धि है तो प्लस साइन मिलेंगे। ठीक है, प्लस, फिर आय बढ़ा 20%। ठीक है, यानी 25 गुना 20/100। इसको सोल्व कीजिएगा तो 20×5 100 और 5×5 25, यानी 20 और 25 45, 5 कितना हो जाएगा, 50% हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75%, देखिए जहां शेष आ जाए वहां एक्स वाला लगा के बनाएंगे, एक्स का 15% कर दिया किराया पर, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, तो 15 ने 3/20, 3 खर्च कर दिया 20 में से, तो कितना बच जाएगा, 17/20 बच जाएगा। और देखिए यहाँ, और शेष भाग का 75% अन्य मद में खर्च किया, 75% यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 75 3/4 अगर खर्च करा, यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, यानी 4 में 3 खर्च करा तो बचेगा कितना, 1/4 बचेगा। अब बचता है कितना इसके बाद, उसके पास 1700 रुपया बच जाता है। इसको काट लीजिएगा तो 100 मरतबे कट जाएगा, यहाँ बीच को 80, यानी 80 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी 80 पर 2 जीरो चढ़ेगा, तो यानी 8,000 रुपये करेक्ट आंसर है। कितना है, ऑप्शन सी में 8,000 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, तो देखिए अभी क्या बताया, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस सेविंग, यानी आय बराबर व्यय प्लस जो बच रहा वो होता है, यानी हम खर्चा को और आय जो खर्चा को और बचत को हम जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, आय निकलेगा। यहां से देखिए क्या कह रहा है, 58% खर्च करता है कितना, 58। हम मान लेते हैं कि उसका आय 100 है, हम मान लेते हैं उसका आय कितना है, 100 है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका आय 100 है, उसमें 58 अगर वो खर्च कर रहा है, ठीक है, तो बचा रहा है कितना, तो 42 बचा रहा है। उसका क्या कर रहा है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, तो 100 पे 30 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 100 पे 30 बढ़ेगा तो 130 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, यानी खर्चा भी उसका 25% बढ़ जाता है, तो इसमें 25% बढ़ाइएगा तो 50 का 25% कितना होगा, तो 12.5 होगा, 12.5
और बढ़ जाएगा इसमें 2 बढ़ जाएगा, 12.5 2 14.5, 58 में 14 जोड़िएगा 14 तो यानी 2 हो जाएगा, 6 1 7 यानी 72.5 हो जाएगा, 72.5 ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए और कुछ कह रहा नहीं, उसके बजट में होने वाला वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी खर्चा हो गया 130 और व्यय हो गया, यानी इनकम हो गया 130 और व्यय हो गया 72.5, घटाइएगा, अगर 70 घटाइएगा तो 60 बचेगा, लेकिन हमको घटाना 72.5 यानी 57, यानी 60 में से 2 घट गया 58, 57.5 हो जाएगा। उसका सेविंग कितना बढ़ गया, 42 से 57.5 हो गया, तो बढ़ गया कितना, कितना प्लस हो गया, तो प्लस हो गया 15.5 हो गया, यानी 15.5 बढ़ गया। कितना पे बढ़ा, तो 42 पे बढ़ा। परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। ठीक है, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। अच्छा, इसको इसमें डिजिटल सम लग रहा है, डिजिटल सम लगाइएगा तो 5 5 10 यानी 1 नीचे हो जाएगा, इसको डिजिटल सम तो लगेगा नहीं, नीचे 6 आ गया, डिजिटल सम नहीं लगेगा। तो इसको तोड़िएगा, देखिए 1 0 कटेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो 1 0 कट जाएगा, इस पे भागा दीजिएगा तो 40 या 20 से यानी 3 मतलब जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, 3 से एक ही ऑप्शन है, यहाँ 42 से भागा लगा दिया 155, तो 3 मतलब पहला बार जाएगा, तो 3 से एक ही ऑप्शन है, पूरा सोल्व भी नहीं करना। कितना आंसर है, 36.9% है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में इकाई का अंक भी देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा कैसे है, देखिए यहाँ पूरा भाग देने का हमको कोई जरूरत नहीं है, 42 से भागा दीजिएगा 155 में तो 3 आएगा। ठीक है, तो 3 से देखिए, 3 से ऑप्शन एक ही शुरू हो रहा है, तो बी हमारा करेक्ट, यही आंसर हो जाएगा। बाकी हमको ना भाग देने का है जरूरत, ना बाकी ऑप्शन चेक करने का जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति मासिक आय का 15, एक व्यक्ति का मासिक आय 15,400 रुपया है, उसकी मासिक व्यय 7200 रुपया है, उसकी, अच्छा लिख लीजिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय उसका 15,400 रुपया है और उसका व्यय जो है 7200 रुपया है। तो बताइए कितना बचेगा, तो 2 0 से 2 0 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 15 में से 7 जाएगा तो 8 है, यानी 8200 रुपया उसका बचत है। अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो 15,400 का 120% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ से देखिए बीचक यानी 1 0 यहाँ बच जाएगा, यानी 12 को 48 के 8 और 12 पचे 60 और 4 कितना हो जाएगा 64, 12 में 100 गुना कीजिएगा तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, यानी 18,480 रुपया हो जाएगा। कितना बढ़ गया, अगर इसको 20% बढ़ाइएगा तो 18,480 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, तो 7200 का 5% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5/100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो यहाँ से 5 दूनी हो जाएगा 10 और 7 5 35 है, कितना हो जाएगा 36, यानी 360 रुपया, यानी 7560 हो जाएगा। इसको 5% बढ़ाइएगा, इस पर 5% प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7560 रुपया। अब कह रहा है सब बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 18,480 कमा रहा है, इसमें 18,480 में से चीज को सही घटाइए ना, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 यानी 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा और 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ 1, यानी 10,920 रुपया उसका बचत हो गया। 10,920 उसका बचत है। तो कह रहा कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ, तो देखिए वृद्धि हो गया, प्लस कीजिए, 10,920 में से 82 घटाइएगा तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 और 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 9 में से 2 जाएगा तो
7 और 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी 2720 रुपया उसका कितना हो गया, वृद्धि हो गया। 2720 रुपया उसका वृद्धि हो गया। 18 9 27, 2720 रुपया उसका वृद्धि हो गया। कह रहा परसेंट वृद्धि कितना हुआ, परसेंट वृद्धि, तो परसेंट किस पे निकालेंगे, यानी 27,020 रुपया कितना पे बढ़ा, तो 8200 पे बढ़ा। 27,020 रुपया कितना बढ़ा, तो 8200 पे बढ़ा। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लीजिए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको 8 जो इस पर परसेंट में है ना, कितना मरतबा कटेगा ये, 8 चको 32, 8 चको 8 24, यानी 3 मरतबे जाएगा। 8 240 और 6 246। तो और छोटा कर लीजिए ना, इसको और छोटा कीजिएगा तो कितना आएगा, 82 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 8 24 246, यानी 50 72, यानी 22 4 26, यानी बचेगा 260। तब लग जाएगा 2 मरतबे, 3 मरतबे लगाइएगा 203 मरतबे लग जाएगा, 33, यानी 33 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। कितना आएगा, 33.117, एक ही ऑप्शन है 33 पॉइंट से, तो 33.117 इसका भागा दीजिएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है तो उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर इनकम उसका 100 है तो 76 खर्च करता है तो कितना बचाएगा, तो बचाएगा 24 बचाएगा। ठीक है, बचाएगा कितना, 24 बचाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, आय में 14% की वृद्धि, 100 पे 14 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। बढ़ेगा कितना, 14% बढ़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा इसका, 10% कितना होगा, तो 76 गुना 7.6 हो जाएगा ना, तो 76 में 7.6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6 7 13 के 3 8, यानी 83.6 आ जाएगा, यानी 83.6 आ जाएगा। इसका 10% आप वृद्धि कीजिएगा तो 83.6 आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितना वृद्धि हुआ, तो बचत कितना है, तो बचत यानी उसका इनकम 114 है, खर्चा 83.6 है, तो 114 में से 83.6 घटाइएगा तो बच जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 0 और 11 में जाएगा 3, यानी 30.4 बचेगा, 30.4 बचेगा, 30.4। कितना वृद्धि हो गया, तो 6.4 का वृद्धि हो गया, 6.4 का वृद्धि हुआ, यानी 6.4 का वृद्धि हुआ, कितना पे हुआ, तो 24 पे हुआ। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। यहाँ से देखिए दशमलव हटाएगा तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, दशमलव हटाइएगा यहाँ से तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बाकी बचा यहाँ 10, यहाँ 24, यहाँ 64, तो 4 से काटिएगा तो 6 चौको 24 और 16 चौको 64, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 3 से भागा दीजिएगा तो 3 दूनी 6 आएगा, बाकी बचेगा 2, दशमलव बैठा के कितना हो जाएगा, दशमलव बैठा के 2 बचेगा तो 20, यानी 6 18, 26 कुछ इसका आंसर आएगा। तो देखिए 26 कहाँ है, एम है, 26.67 है, भागा दिए 26 कुछ आएगा। देखिए 2.6 यहाँ भाग दिया तो 10 यहाँ गुना होगा तो 26 कुछ आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, उसकी बचत 30%, रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है, रेनू की आय पर वृद्धि कितना हुआ। अच्छा, आय में वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग। रेनू अपनी आय का 30% बचाती है, अगर 30 बचा रही है तो खर्चा कितना कर रही है, 70 कर रही है, तो आय कितना है, 100 है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाता है तो 30 का 30% कितना होगा, 30 गुना 30/100, यानी 9 होगा, तो 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 30%, 39 हो जाएगा, यानी उसका बचत कितना हो गया, 39 हो जाएगा। और व्यय 25% बढ़ता है
तो इसका कितना हो जाएगा 70 का 25%, 25/100, 1 0 से 1 0, 7 5 35, अच्छा 7 5 35, 14 3 17, यानी 17.5 बढ़ जाएगा, यानी 87.5 हो जाएगा। उसका खर्चा जो है 87.5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 25% हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर उसका तो कह रहा आय में वृद्धि कितना हुआ, 87.5 उसका क्या है खर्च है, 39 बचत है, इसमें 40 जोड़िएगा, 39 नहीं इसमें 40 जोड़िए, तो 127.5 हमको जोड़ना था, 39 से जोड़ दिए 40, तो यानी 126.5 उसका क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, 126.5। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, 87.5 में 39 जोड़ना है, तो हम इसको 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127.5, हमको जोड़ना था 39 जोड़ दिए 40, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 126.5 हो जाएगा। तो परसेंट वृद्धि कितना हुआ था 100 पे 126, 100 से 126 हो गया, तो बढ़ा 26.5, तो परसेंट वृद्धि 100 पे सेम होता है। ठीक है, जितना अंक में बढ़ता है उतना परसेंट नहीं बढ़ता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% खर्च करता है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 28% अगर खर्च कर रहा है, 28% बचा रहा है, 28% बचा रहा है, तो 72% खर्च कर रहा होगा, टोटल होगा 100%। कह रहा है कि आय 20% बढ़ गया तो हो जाएगा 120 हो जाएगा, और उसका ब्याज 5% बढ़ता था, ब्याज 5% कितना होगा कम होता है, तो 72 का 5% 3.6 होगा, यानी 68.4 बचेगा। कितना बचेगा 68.4 बचेगा। 5% इसका घटाइएगा, ठीक है 5% कम हो रहा है, बिजली यहाँ कम हो रहा है, तो क्या कह रहा है कि अब उसका बचत में कितना वृद्धि हो गया, तो अगर उसका खर्चा 70 होता तो बचत होता 50, ठीक है, लेकिन खर्चा 70 नहीं 68 है, 51.6 हो जाएगा, 51.6 इतना ही आएगा ना, 120 में से 68.4 घटाइएगा तो 0, तो 6 होगा, यहाँ से हो जाएगा कितना 9 में से 1, यहाँ बच जाएगा 11 में से 51.6 हो जाएगा। तो कितना वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया 28 से कितना हो गया 51 हो गया, 28 से 51 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया, तो 30 में हो जाएगा 21, यानी 23.6 का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो 23.6 का वृद्धि कितना पे हुआ, तो 23.6 का वृद्धि जो हुआ 28 पे हुआ, 23.6 बढ़ा 28 पे, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणना। ठीक है, इसको काटिएगा, आप काटिएगा इसको कैसे, निकटतम मान है तो आप डिजिट सम भी नहीं लगा सकते हैं, इसको 4 से काटिएगा तो 7 को 28, देखिए 0.6 से कट जाएगा, और इसको 4 से काटिएगा तो 5 को 20 और 9 को 36। ठीक है, अब इसको 7 से भागा दीजिएगा तो 7 8 56 बचा 3, तो 7 को 28, 84 कुछ हमारा आंसर आने वाला है। देखिए ऑप्शन 84 से ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4.5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं, यदि 15,000 मतों में से 19% जो मत है वह अवैध है। ठीक है, यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने का अंतर है, 15,000 में से 19% मत जो अवैध है, तो वैध कितना होगा, तो 81% होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो पूछा उनका अंतर कितना है, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 81 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 होगा, 81 से 5 में गुना कीजिएगा तो 405 होगा, तो 5 लिखिए 40 हासिल रह जाएगा, और 81 से 1 में गुना कीजिएगा तो 81 होगा, और 40, 81 और 40 कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा, यानी 12,150 वोट क्या है वैध है। तो कह रहा है कि दोनों का वोट जो पड़ा उसके अंतर कितना है, तो वोट तो वैध कितना है, तो 12,150 है,
लेकिन रेशियो में कितना है 4:5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, यानी 12,150 का तुलना 9 से करेंगे। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 4 और 5 का अंतर कितना है 1 है, तो 1 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब इसको काट लीजिए, 1 मरतबे जाएगा 9, बचेगा 3, तो 31 9 3 27, बचेगा 4, तो 9 5 45, यानी 1350 मतलब 1350 हमारा करेक्ट आंसर कौन है, सी है। देखिए आज हम 20 क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।